आज जो पढ़ना है, हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ ली। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद टेस्ट क्रॉस कल पढ़े, और जो क्रोमोजोमल थ्योरी पढ़े। अब मेंडल का सब अपवाद चलेगा। मेंडल एक्सेप्शन, मेंडल का अपवाद। मेंडल ने जो भी नियम दिए थे, चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका अब होगा उल्टा, है ना। अब उसका उल्टा होगा, अपवाद होगा। आपको पहले ही बताएं कि मेंडल का कोई भी थ्योरी गलत नहीं था। वो अलग बात था, कुछ चीजों को उन्होंने देख नहीं पाया, वो नहीं बता पाए। नहीं बताना मतलब गलत नहीं होता है, आप, है ना। तो वही इसीलिए इसको कहा जाता है मेंडल एक्सेप्शन। तो हेडिंग होगा आज जो है मेंडल एक्सेप्शन। मेंडल एक्सेप्शन। मेंडल एक्सेप्शन, अपवाद, है ना। तो मेंडल एक्सेप्शन जो है, इसमें देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला लिखेंगे एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डी को ओ लिख दिया, अच्छा इसको कर देते हैं। उसके बाद दूसरा जो था एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये जो है दूसरा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये डी है, ठीक है, इसको डी बना लेना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसका दो एक्सेप्शन है। एक पढ़ेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जो है कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। दो अपवाद जो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोला था मेंडल ने, कि जब भी डिसिमिलर पेयर होता है एलील का, तो एक डोमिनेंट होता है और दूसरा जो होता है रिसेसिव होता है। एक एक जो है दूसरे को दबा देता है। लेकिन यहाँ पर जो दबा हुआ एलील होता है वह भी अपने आप को दिखा देता है। तो दो चीजें हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। उसके बाद इसका एक्सेप्शन जो है वो है लिंकेज। तो तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद कोडोमिनेंस, और उसके बाद लिंकेज। तो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहली बात देखो, आपको मेंडल में बताया था कि भाई देखो, टॉल प्लांट लेते थे, ड्वार्फ लेते थे, तो F1 जनरेशन में सभी टॉल होते थे इस तरह से, और फिर F1 में F2 जनरेशन में 3 टॉल होते थे इस तरह से, और एक ड्वार्फ होता था, 3:1 का रेशियो आता था। तो यहां पर कहीं पर भी या तो टॉल प्लांट आ रहा था या तो डॉल। जैसे टॉल प्लांट अगर 5 मीटर का है और ड्वार्फ हमने 2 मीटर का लिया, तो जितने भी संतान थे, चाहे F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, सभी में या तो 5 मीटर का प्लांट आता था या 2 मीटर का प्लांट, बीच वाला कभी भी नहीं आता था। 3 मीटर 4 मीटर वाला कभी भी नहीं आया कोई भी हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब खोजा गया तो उसमें बीच वाला भी दिख गया। मतलब डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट और रिसेसिव के अलावा कुछ और भी प्लांट मिल गए, जो कि आपको एक्सेप्शन से पता चलेगा। एग्जांपल देंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इसको कहा गया ब्लेंडिंग फेनोमेना। ब्लेंडिंग मतलब होता है बीच वाला हो जाना। क्या हो जाना? जैसे माँ गोरी है, पापा काले हैं, तो बेटा जो है या तो काला या गोरा हो गया, लेकिन वो सांवला भी तो हो सकता है, या मिडिल इंटरमीडिएट कलर का भी तो हो सकता है। तो वो सब क्या हो गए? अपवाद हो गए मेंडल के। तो यहां पर एक ही अपवाद हम लोग को एग्जाम्पल में है, स्नैपड्रैगन फ्लावर। तो पहले इसको लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना है इसको। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक फ्लावर पे, जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। क्या नाम था उसका? ये एक फूल का प्लांट होता है, इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये साइंटिस्ट थे भाई, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट पे जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा 4 बजे शाम को खिलती है, तो इसको 4 o'clock फ्लावर भी कहा, प्लांट भी कहा जाता है, या इसका एक और नाम है गुल-ए-बाम। गुल-ए-बाम इसका नाम है। तो ये कार्ल कोरेंस ने। दूसरी बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, यह एक ब्लेंडिंग फिनोमिना था। क्या था? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग भाई समझो, ब्लेंडिंग मतलब होता है बीच वाला। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? बीच वाला, बीच का इंटरमीडिएट जो है वो आ जाना, डोमिनेंट और रिसेसिव के अलावा। ठीक है, अब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या होगा, डिफिनेशन। जब डिसिमिलर पेयर, जैसे ये देखो डिसिमिलर पेयर है, ये टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये इसको दबा देती है क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, जिसके कारण टॉल ही प्लांट उत्पन्न होता था। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपना इफेक्ट तो डाले, लेकिन रिसेसिव भी अपना एक्सप्रेशन दे दे, मतलब रिसेसिव एलील भी डोमिनेंट के अलावा एक्सप्रेस हो जाए, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंसी है लेकिन कैसा है? इनकम्प्लीट। कैसा है? इनकम्प्लीट मतलब क्या हुआ? ये भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है। बात आ रहा है समझ में? तो इसको देखो, लिखेंगे इन dissimilar pair of factor when recessive allele
also recessive allele also express with dominant allele. Then this is called incomplete dominance. और यह जो फेनोमेना है यह एक प्लांट में खोजा गया जिसका नाम था स्नैपड्रैगन, फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन या इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं। फूल जो होता है वह डॉग के जैसा दिखेगा। और ये जो स्पेसीज है इसको कहा जाता है एंटायर हिनम स्पेसीज। एंटायर हिनम स्पेसीज, ठीक है। अब इसका देखो एक्सपेरिमेंट, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में सब लोग जानते हो 2 प्लांट लेना पड़ता है। किसका प्लांट लेंगे? स्नैपड्रैगन का। 2 को प्लांट लेंगे इसका स्नैपड्रैगन का। तो पेरेंट प्लांट लेंगे स्नैपड्रैगन, ठीक है। इसमें देखो स्नैपड्रैगन में जो फूल होते हैं रेड और वाइट होते हैं। क्या होते हैं? रेड और वाइट। इधर रेड लिखते हैं और इसको क्रॉस करते हैं वाइट प्लांट से। रेड को बताओ कैसे लिखेंगे? जीनोटाइप क्या लिखेंगे? रेड डोमिनेंट है, क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। हमेशा पेरेंट को होमोजाइगस लिखा जाता है, डोमिनेंट, ठीक है। और वाइट को कैसे लिखेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इसको क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा भाई? F1 जनरेशन में क्या आएगा? कैपिटल आर, जैसे आता है मोनोहाइब्रिड में। तो ये क्या होगा? क्या होगा? रेड होगा। क्या होगा? क्योंकि रेड यहां पर क्या है? क्या है? रेड डोमिनेंट है। और ये क्या है? रिसेसिव है। रेड आना चाहिए लेकिन रेड नहीं आता है। रेड कैसा आता है? पिंक। कैसा आता है? पिंक कैसे हो गया? गुलाबी रंग हो गया। माँ बाप था लाल और उजला, तो इसको या तो लाल होना चाहिए या उजला, लेकिन क्या आ गया? इंटरमीडिएट आ गया। क्या आ गया? बीच वाला आ गया, मतलब ब्लेंडिंग फिनोमिना हो गया। क्या हो गया? तो मेंडल से एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्शन हो गया ना अपवाद। मेंडल के उल्टा आ गया, तो यहां पर पिंक आ गया। कारण क्या होगा? ये रेड, ये कैपिटल आर है, डोमिनेंट है, और ये क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव है ना, तो इसने इसे पूरी तरह से नहीं दबा पाया, जिसके कारण इसका भी इफेक्ट आ गया और इसका भी इफेक्ट आ गया। थोड़ा सा ही आया लेकिन इसका आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गया। अब आप ही सोचो, लाल और उजला को मिलाएंगे तो क्या आएगा? पिंक आएगा। मिक्स हो गया ना, ब्लेंडिंग हो गया। अब F2 जनरेशन, अब इसको क्या करते हैं? F1 होता है या, तो F1 गुना F1 कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में क्या आएगा? सब लोग को मालूम है क्या आएगा जी? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। यही आता है ना, जो आता है वही लिखे। तो यहां पर बताओ क्या क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? रेड। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? पिंक बनेगा। और ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? वाइट बनेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये तीनों क्या बनना चाहिए था? रेड बनना चाहिए उसके अनुसार, लेकिन ये अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। तो यहां पर
आप क्या लिखोगे? फिनोटाइप क्या आया? फिनोटाइप रेशियो क्या आया? रेड कितना आया? 1। पिंक कितना आया? 2। 2 है ना। और व्हाइट कितना आया? 1। जीनोटाइप रेशियो क्या लिखोगे? ये इसको देखोगे जीनोटाइप में, ये 1 है, ये 2 गो है, और ये भी 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो सेम आया। क्या आया? सेम आया। तो यहां पर फिनोटाइप रेशियो भी 1:1, जीनोटाइप भी रेशियो भी 1:1। तो ये आया समझ में आपको? यहां पर रिसेसिव एलील जो है वो भी एक्सप्रेस हो गया डोमिनेंट एलील के साथ, जिसके कारण हमें ब्लेंडिंग फिनोमिना पता चला, है ना। ब्लेंड हो गया यहाँ पर और पिंक कलर का है। तो आपके एनसीईआरटी में भी स्नैपड्रैगन का प्लांट दिया हुआ, उसमें देखो उजला भी है, लाल भी है, पिंक कलर का भी है, समझ रहे हो। तो पिंक कलर इंटरमीडिएट कलर हुआ। क्या हुआ? बीच वाला कलर आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो इसको कंट्रोवर्सी भी कहा गया था। जब इसकी खोज हुई तो कंट्रोवर्सी हो गई। अरे भाई मेंडल साहब ने दे के रखा हुआ है, 200 साल तक उसको सब उसी को मान रहा है। अचानक से कोई आदमी बोल दे ये तो गलत हो रहा है, तो सब लोग उसी को, उसी वैज्ञानिक के ऊपर पड़ जाएगा ना। कहाँ से आ गया? बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गया, बहुत ज्यादा, मतलब मेंडल का बात को तुम खत्म कर रहे हो। अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई बोलेगा कि टेक्निक खराब है, तो सब क्या होगा? उसको दो देगा, समझ रहे हो। तो वही चीज यहां पर है, तो इसमें कंट्रोवर्सी हो गया। मेंडल साहब ने बताया, आप कैसे बता रहे हैं? तो लोगों ने जब देखा तो उन्हें लगा, तो फिर गुस्सा से ये नहीं कहा कि ड्रॉबैक ऑफ मेंडल, क्या बोला? एक्सेप्शन ऑफ मेंडल। मेंडल एक्सेप्शन मतलब अलग चीज हो गया। ये बात पूछ गए सब लोग। यही एक एग्जाम्पल होता है एंडुलिशियन बर्ड। क्या नाम है? एक चिड़िया होती है अमेरिका साइड में, उसका नाम है एंडुलिशियन बर्ड। वो बर्ड ब्लैक होता है और व्हाइट होता है। कैसा होता है? या तो ब्लैक या तो व्हाइट, ठीक है। जब उसको क्रॉस कराओगे तो उसमें ब्लू कलर का भी पंछी आ जाता है, ब्लैक और व्हाइट मिक्स हो जाता है, ब्लैक पूरी तरह से उसको। तो वहां भी एक एग्जाम्पल है। तो ये याद रखना आपको, एनसीईआरटी का है। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके बाद चलते हैं, इसी के जैसा है, कौन सा था? कोडोमिनेंस। क्या था? तो यहां पर नाम से ही समझ में आ जाता है, को मतलब एक साथ, को मतलब क्या होता है, और इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है? अधूरा। क्या होता है? डोमिनेंसी अधूरा है। यहां पे क्या है मतलब? कोडोमिनेंस में क्या होगा? रिसेसिव और डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट शो करेगा, दोनों एक जैसा एक्सप्रेस होगा, 50-50। तो यहां पर लिखेंगे कोडोमिनेंस। क्या लिखेंगे? कोडोमिनेंस। दिलखुश बाबू क्या लिखेंगे? कोडोमिनेंस। दीपक बाबू? कोडोमिनेंस। तो यहां पर लिखेंगे हम कोडोमिनेंस का डिफिनेशन क्या होगा? When dissimilar pair of factor या डिसिमिलर एलील्स बोथ शो डोमिनेंट, दोनों क्या करेंगे? दोनों एलील्स डोमिनेंसी शो करे, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट। दोनों एक साथ करे 50-50, 50-50, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन
in dissimilar pair of factor when in dissimilar pair of factor both allele show equal dominancy, it's called codominance. कोडोमिनेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वह है AB ब्लड ग्रुप। क्या, अरे भाई क्या लिखे हैं? AB ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप होता है ना, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। तो AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। किसका? कोडोमिनेंस। उसके बाद HbA HbS ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये आगे पढ़ोगे, खाली लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में। सिकल सेल एनीमिया इसी चैप्टर का है। और तीसरा कोट या हेयर कलर कैटल। कैटल मतलब क्या होता है? पशु। कैटल किसको बोलते हैं? पशु का कलर देखे हो, वो होता है कोट कलर। तो एग्जाम्पल में यही एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट, तो हमने यहां पर लिखा एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे? पेरेंट लेंगे कैटल। किसको लेंगे? कैटल वाला एग्जाम्पल। तो कैटल जो होते हैं, पशु देखे हो आप लोगों ने? जर्सी गाय देखा है, काला उजला होता है, देखे हो ना? तो एक तो ब्लैक कलर का ले रहे हैं, ब्लैक कलर का स्किन वाला, काला बिल्कुल, और एक वाइट ले रहे हैं। काला भी होता है और वाइट भी होता है ना? और एक वाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक को कैसे लिखेंगे? कैपिटल। हाँ, अरे भाई जानते नहीं हो लेकिन समझ रहे हो ना, यही लिखना है। पहला इसको क्या लिखेंगे? रिसेसिव है तो स्मॉल वे। ब्लैक हमेशा डोमिनेंट होता है, पता है कि नहीं? ब्लैक को डालोगे व्हाइट में तो वो ब्लैक हो जाता है, होता है ना? ब्लैक का इफेक्ट आता है। तो ब्लैक किसी भी कलर को शांत कर देता है। तो ब्लैक व्हाइट, तो इसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या आया? F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ब्लैक। कैसा आना चाहिए? आना चाहिए ना मेंडल के हिसाब से, एक वाला आना चाहिए। लेकिन ब्लैक नहीं आएगा। क्या आएगा? रोन कलर। कैसा आएगा? रोन मतलब क्या होता है? चितकबरा। कैसा होता है? या फिर कुछ लोग बच्चा समझ सकता है ब्लैक एंड व्हाइट। क्या आएगा? देखना, जर्सी गाय जो होता है उसमें कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक, मतलब दोनों एक्सप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लैक अलग, व्हाइट अलग हो रहा है। तो दोनों हो रहा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंसी। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंसी। अब F2 जनरेशन में क्या आएगा भाई? सब लोग जानते हो, F1 को F1 से क्रॉस करेंगे और F2 में क्या आएगा? कैपिटल V। उसके बाद
ठीक है। तो यहां पर ये क्या आएगा, ब्लैक। क्या आएगा, ये क्या आएगा, रोन। क्या आएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस है ना, ये वाला तो है, क्योंकि, और ये वाइट आएगा। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, ब्लैक कितना है, रोन कितना है, वाइट कितना है, 1। अब जीनोटाइप रेशियो, इसको देखेंगे, जीन को जीनोटाइप को देखेंगे, एगो ये, दूगो ये, एगो ये, वही आया। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, 1:1। तो ये डायरेक्ट रेशियो आता है 12 में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो पूछेगा, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम होता है। तो ये हो गया आपका कोडोमिनेंस। देख लो इसको 2 सेकेंड। यहां पर ई डाल लेना भाई, कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो है कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये दोनों किसके अपवाद थे, डोमिनेंस के। किसके थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस का था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहती है कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। यहाँ पे गड़बड़ा गया, डोमिनेंट कम हो गया या फिर इक्वल हो गया, है ना। अब देखो ये है थोड़ा बड़ा, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सबको याद है कि भाई जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट जब होते हैं तब ऐसा लक्षण आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका उल्टा है लिंकेज। लिंकेज आपको हिंट दिए थे कि जीन जब स्वतंत्र ना हो और लिंक हो तो उसी घटना को क्या बोला जाता है, लिंकेज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फ्री होता है जीन, और लिंकेज में जीन क्या है, जुड़ा हुआ, लिंक है। ठीक है, तो इसका जो है हेडिंग हम लोग डालते हैं लिंकेज। लिंकेज की परिभाषा क्या होगी, जब जीन जो है, जब बहुत सारे जीन सिंगल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो या होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो वो लिंक जीन कहलाते हैं। और लिंक जीन का
इनहेरिटेड होना मतलब माँ बाप से बच्चों में जाने की क्रिया लिंकेज कहलाती है। लिंक जीन जब माँ बाप से बच्चों में जाता है उसी घटना को बोलते हैं लिंकेज। लिंक जीन का माँ बाप से बच्चों में जाना क्या कहलाता है? लिंकेज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम homologous chromosome, then it called link gene। लिंक जीन। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज की क्रिया मेंडल ने नहीं बताई थी, ये बाद में आविष्कार हुआ। लिंक जीन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लिंक जीन नहीं मिला था, समझ रहे? तो ये लिंकेज हर जगह होता है, हमारे शरीर में भी हमारा जीन भी लिंकेज होता है। 20,000 25,000 से 30,000 जीन है हमारे शरीर में, तो उसमें बहुत सारे जीन जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर चिपके हुए रहते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है, तो लिंकेज की क्रिया होती है, लेकिन मटर के पौधों में पता नहीं चला था, इसलिए मेंडल ने इसे नहीं दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिंकेज। ठीक है, हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से लिंकेज कैसे अलग है ना? तो यहां पर देखो चार्ट बनाते हैं 3। इधर लिखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शॉर्ट में आइए लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं लिंकेज। देखो लिंकेज जो क्रिया होती है दो तरह की होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज, पूरा लिंकेज और अधूरा लिंकेज। ठीक है, पहले लिखते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, और इधर लिखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इधर क्या लिखा? इनकम्प्लीट लिंकेज। थोड़ा सा इधर भाग गया, टीवी के इधर भाग गया, कोई बात नहीं, इसी के अंदर है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लोगे सब। ये है कंप्लीट लिंकेज, इसको अलग से पढ़ाएंगे कंप्लीट इनकम्प्लीट। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें जीन कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री का मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए। दिखाते हैं, दिखाते जी। तो यहां पर देखो क्रोमोसोम जो है उसको लाइन में दिखाते हैं। कैसे दिखा रहे हैं? याद रखोगे, लाइन में बार बार क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा बना देते हैं क्योंकि तुम लोग गड़बड़ाओगे। एक दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में। क्या होते हैं? पेयर में। तो यहां पर देखो सभी जीन को अलग अलग दिखाना है। ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। 4 क्रोमोसोम पे 4 जीन है ना, 4 एलील है। क्लियर? यहां पे दिखा रहे हैं अंडा बन गया।
4 क्रोमोजोम है, यहां पर एलील दिखाते हैं। ध्यान दो इधर, इसमें चारों एलील क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर 4 तरह का गैमीट बनेगा। एक ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा ये बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर क्या होगा, तिरछा तिरछी, क्या होगा, तिरछा तिरछी से बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर ये तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे बनेगा, तो ये क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमीट है, क्या क्या बना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक जो इधर बना है स्मॉल ए कैपिटल बी। 4 तरह का गैमीट बना है। कितना बना है, 4 तरह का, क्योंकि चारों स्वतंत्र हैं। क्या है, और सभी गैमीट का परसेंटेज निकालोगे तो 25 25 25 25 25। सभी जो गैमीट बने हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो इक्वल बना है 25% 25% 25%। अब ये तो है लिंकेज। अब ई फिगर और इस फिगर में अंतर समझ में आ रहा है, टोपी वाला, ये अंतर बुझा रहा है दोनों में, क्या अंतर है, ये फिगर दोनों में बताओ, जीन में क्या अंतर हो रहा है, देखने से स्पष्ट पता चलना चाहिए। मतलब क्रोमोजोम कितना है बताइए, इसमें 4, इसमें 4 को है। जीन एलील कितने हैं, 4, इसमें भी कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या पता चल रहा है, अच्छा हम सोचे बताओगे। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एलील, क्रोमोजोम को गाड़ी मान लो, क्या मान लो, इस गाड़ी में कितने पैसेंजर है, जीन एलील 4 है, चारों एक एक गाड़ी में है। इसमें क्या हाल है, इसमें भी चारों गाड़ी पे है, 2 में है भाई, सीधा तो दिख रहा है, 2 ही क्रोमोजोम पे चारों एलील है, यहां पर चारों क्रोमोजोम पे 4 एलील है। नहीं आया समझ में, बैठ जाइए। ठीक है, तो ये लिंक है, क्या है, लिंक जीन मतलब एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हो, ये सभी अलग अलग है। तो इन दोनों में बताओ कि दोनों में क्या अंतर है, ई दोनों फिगर में क्या अंतर है, क्या अंतर दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है या कुछ है, कोई अंतर
उसको चश्मा आज दिलवा दो जी तुम बगल वाला, है ना, उसको अंतरे नहीं दिख रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा होगा। अब बताओ इन दोनों में, बताओ अब क्या अंतर है, क्या अंतर है? खाली खुश हो रहा है लेकिन बता नहीं रहा है। देखो, हाँ बढ़िया, कौन बताया? वो बताया, डेली आएगा तुम पढ़ने। ध्यान दो, इन दोनों में नजदीक है, क्या है? नजदीक जब रहोगे तो लिंकेज क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा गाढ़ा दोस्ती होगा तो नजदीक आदमी रहता है तभी तो दोस्ती रहता है। दूर होने के बाद क्या होता है? यहीं पे सब लोग हो, अभी सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, दोस्ती बहुत गाढ़ा है, फिर अलग अलग जगह चल जाओगे तो दोस्ती धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंक कम है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज मतलब दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कम है, और इन दोनों का ज्यादा है। तो यहां देखो क्या होता है कि ये दोनों कंप्लीट लिंकेज में दोनों जीन अलग नहीं हो पाते, दोनों जीन अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यहां पर दो ही तरह का गैमीट बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा, क्योंकि ये कंप्लीट लिंक है। क्या है? ऐसा रिश्ता जो कभी टूटे ही ना, लिंक है ना जी, टूटेगा ही नहीं। तो दो ही गैमीट बनेगा यहां पर, तो यहां पर दो ही गैमीट बनेगा, गैमीट, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इससे अलग हुआ कि नहीं? इसमें 4 बन रहा था, इसमें इनकम्प्लीट में, कंप्लीट में कितना बन रहा है? 2। दोनों का परसेंटेज क्या होगा? 50-50 होगा। अंतर आ गया ना लिंकेज में और आईए में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक है। अब देखो यहां पर दो ही गैमेट इसलिए बनता है, लिंक जीन को तोड़ने का एक तरीका होता है। दोस्ती बहुत गाढ़ा है आप में, तो उसको तोड़ने का तरीका होता है ना, तो यहां पर भी तरीका होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम है? तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता है, क्रॉसिंग ओवर ही लिंक जीन को तोड़ता है, क्रॉसिंग ओवर ही लिंक जीन को तोड़ देता है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसलिए लिंक जीन टूटेगा नहीं, इसलिए दो ही गैमिट बना, क्योंकि ये कंप्लीट लिंक है। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? लिख देते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? एब्सेंट। क्या होगा? एब्सेंट। लेकिन ये कैसा है? इनकम्प्लीट का हिंदी अधूरा लिंक है। अधूरा लिंक रहेगा तो टूट जाता है ना किसी कारणवश, तो ये कारण यही है, लिंक जीन को तोड़ने का काम क्रॉसिंग ओवर है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? अब क्रॉसिंग ओवर कितना होगा वो डिपेंड करता है कितना होना चाहिए। तो मान लो यहां पर क्रॉसिंग ओवर को शॉर्ट में लिखते हैं सीओ, मान लो 20% है। क्या है? 20%। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? तो यहां पर देखो, क्रॉसिंग ओवर में यहां वाला जीन कूद के यहां चल जाएगा और यहां वाला जीन कूद करके यहां आ जाएगा। क्या होता है? कूदा कूदी होता है। क्या होता है? एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम पे आ जाता है। तो यहां पर देखो, अगर इसको देखा तो कैपिटल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल ए यही रहेगा, लेकिन ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल। और यहां पर कैपिटल बी। कितना हुआ है? कितना टूटा है? 20%। कितना टूटा है? तो 20%।
तो यहां पर हम लोग गैमेट देखते हैं, ये क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये क्या बनेगा, बाकी 80% कौन सा बचा हुआ है, बीस परसेंट टूट गया तो बचा कितना, 80% यही बचा है, 20% ये बन गया, 80 ये बचा है। तो इससे गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इससे क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो गैमेट देखते हैं, बताओ इन दोनों का परसेंटेज कितना होगा, 20 वो ले गया, 40 होगा, कितना होगा, क्योंकि 20 वो लेके गया, बाकी बचा 80, 80 में कितना करोगे, 50 50, सॉरी 40, तब 80% हो जाएगा। इसका गैमेट भी लिख देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए, बताओ ये दोनों का परसेंटेज क्या होगा, 10 कितना होगा, क्योंकि 20 हुआ है टोटल, तो आधा आधा हो जाएगा, 10%, 10%। चार तरह का गैमेट बना है, इसमें भी कितना बना है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सब क्या था, 25 25 25। तो यहां आपको ये पता चल रहा है कि लिंकेज भी, लिंक चीजें भी अलग हो सकती हैं, जो होता ही है दुनिया में। कौन अलग करता है, क्रॉसिंग ओवर। अब थोड़ा सा इसको 5 मिनट आप लोग इसको देखो, 5 मिनट इसको देखो, लिखो, ठीक है। इसको देखो, पानी पियो, है ना, पानी पी के इसको देखो, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है वो फिगर। इसको बूझो जी, एनसीईआरटी है तो उसको पढ़ो, लिंकेज, लिंकेज दिया है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ो।
देख लिया? कोडोमिनेंस समझ में आया? क्या था कोडोमिनेंस में? क्या था भाई? जब दोनों एलील डोमिनेंसी शो करे उसी को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जब डोमिनेंट अधूरा डोमिनेंसी शो करे रिसेसिव पर, मतलब रिसेसिव भी कुछ ना कुछ अपना डोमिनेंसी शो करे, मतलब वो भी अपना एक्सप्रेशन दे, उसको कहा जाता है। ब्लेंडिंग फिनोमेना किसमें होता है तीनों में से? ब्लेंडिंग फिनोमेना किसमें होता है तीनों में से? इनकम्प्लीट में। किसमें होता है? क्योंकि उसमें बीच वाला जो है, बीच वाला कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? बीच वाला कैरेक्टर आ जाता है। तो वही होता है लिंकेज। लिंकेज क्या है बताओ? जब जीन कैसा हो? लिंक हो। क्या हो? यह किसका अपवाद है? IA का। किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना? हाँ हाँ, देख रहे हैं, दिल खुश वो दिखा रहे हैं सरू, है ना? उड़ रहा है बेचारा, देख रहा है उसी को तब से। तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो है तो यहां पर देखो, लिंकेज नाम, लिंकेज का एक्सप्लेनेशन और लिंकेज को प्रूव किया था मॉर्गन ने। किसने किया था? तो यहां पर लिखेंगे लिंकेज का टर्म, लिंकेज का नाम, उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन और उसका जो है एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव गिवन बाय, क्या, अरे भाई क्या नाम था इनका? TH मॉर्गन। मॉर्गन को पहचानते होगे? इंग्लैंड का प्लेयर था ना मॉर्गन, तो इसका भी नाम मॉर्गन था। बाय TH मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम फ्रूट फ्लाई भी है, ड्यू लवर भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह ड्यू को पसंद करता है। ठीक है? उसके बाद लिंकेज के बारे में और भी बातें। लिंकेज जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपोजिट फिनोमिना है। क्या है? तो यहां पर लिखेंगे लिंकेज इज अपोजिट फिनोमिना, अपोजिट फिनोमिना ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसका था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपोजिट फिनोमिना है। और लास्ट पॉइंट क्या है? लिंकेज कौन तोड़ता है? क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर लिखेंगे लिंकेज इज ब्रेक बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को तोड़ने वाला जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है? और लास्ट पॉइंट जो है, अच्छा बताओ, अच्छा इसी में था, ये बताओ, ये तो पेरेंटल है, ये क्या है? ये पेरेंटल पार्ट है,
और ये क्या हो गया, पेरेंट के अलावा दूसरा आ गया। मतलब ये तो पेरेंट वाला गैमीट है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर से होने वाला गैमीट है। तो इससे जो संतान बनेगा वह अलग संतान बनेगा। क्या बनेगा, लिंकेज के अलावा ये संतान बनेगा। तो इसको अलग जब भी संतान बनता है तो उसको रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डायहाइब्रिड में भी रिकॉम्बिनेंट बना था 6 गो, तो यहां भी रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट बनने का श्रेय किसको जाता है, नहीं तो यही बनता खाली कंप्लीट वाला, लेकिन ये जो अलग बन रहा है वह क्रॉसिंग ओवर के कारण बन रहा है। तो लिंकेज में है ना, देखो ये पेरेंटल हुआ, ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट हुआ, ये भी पेरेंटल हुआ। तो लिंकेज में जो नया संतान बनता है या नया रिकॉम्बिनेंट बनता है वह क्रॉसिंग ओवर के कारण बनता है। किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। नहीं तो पता चलेगा खाली यही गैमीट बनेगा, खाली पेरेंट का गुण आएगा। समझ रहे हो, ये चीज होता है। हमारे शरीर में भी लिंकेज होता है, समझ रहे हो, लेकिन लिंक जीन टूट जाता है और फिर हम बन जाते हैं। माँ बाप का जो लिंक जीन है वो टूट करके हमें में आता है, तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं, अलग बन जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन लिंकेज न्यू रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब यहां पर एक तरह से आप संतान कह सकते हो, है ना, नया जो बनेगा, टूट के जो बनेगा। इन लिंकेज न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बाई क्रॉसिंग ओवर, सब इसी का देन है। अगर जीन लिंक है, ठीक है, वो तो टूटेगा नहीं, तो वही हमारे में आ जाएगा, जस्ट वैसा ही। समझ रहे बात, जीन लिंक है, अब ये टूटेगा नहीं तो डायरेक्ट ना माँ बाप से बच्चों में आ जाएगा, आ जाएगा। तो वही माँ बाप वाला गुण वही रह गया, चेंज तो हुआ नहीं। और हम लोग जानते हैं चेंज होना जरूरी होता है जीवों के लिए, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जीन भी परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो पता अगर ऐसा होता ना, सारा लिंक जीन हमारे अंदर आ जाता और हम बिल्कुल माँ बाप जैसे हो जाते, परिवर्तन नहीं होता, हम लोग विलुप्त हो जाते। तो लिंक जीन को क्रॉसिंग ओवर कुछ ना कुछ मात्रा में तोड़ देता है, जिसके कारण हमारे अंदर नया गुण उत्पन्न होता है। वही नया गुण या नया संतान उत्पन्न होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। समझ रहे बात, वही चीज है। लिंक जीन टूटना चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा चेंज होना चाहिए। कोई नया गाड़ी है शोरूम में, उसको कोई चला के आपको दे देगा तो क्या हो जाएगा, पुराना टाइप का हो जाएगा, उसका दाम भी घट जाता है ना जी। वही डायरेक्ट शोरूम से अपने आप खरीदो तो वो क्या होता है, नया ही मिलता है। तो परिवर्तन होना जरूरी है, तो ये है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में और भी पढ़ेंगे, लिंकेज का क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिंकेज का क्वेश्चन, लिंकेज थ्योरी पढ़ेंगे। सुख के सब सहे